का होगा। करनाल के जिलाला गांव में पिछले दिनों एक किसान की जमीन कुर्क की गई थी। उसकी 2.2 एकड़ जो जमीन थी उसमें उसने डेयरी बनाई थी और बैंक और भूमाफिया के साथ मिलकर कोई नोटिस नहीं दिया गया था। इन तमाम चीजों को लेकर किसान की जमीन का कब्जा लेने जब वो लोग वहां पर पहुंचे थे, किसान यूनियन के जो लोग थे वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने कब्जा नहीं होने दिया है। इसी के साथ जिला सचिवालय में पहुंचे हैं। आज उन्होंने ज्ञापन सौंपा है और जगदीप ओलक है हमारे साथ। क्या कहेंगे सर, ये जो मामला क्या है? पूरा मामला ये है, किसान ने भैंसों की डेयरी का 11 लाख रुपए का लोन लिया। बीमारी आने की वजह से उसके पशु मर गए, वो लोन की किस्त नहीं भर पाया, लोन एनपी हो गया, वो ब्याज लग के 17 लाख रुपया हो गया। 2.25 एकड़ जमीन थी, करीब 90 लाख की कीमत की। बैंक के अधिकारियों की मिलीभगत से और भूमाफिया के नाम वो करवा ली गई है। और ये 17 लाख की जमीन, जो 17 लाख लोन था, 90 लाख की जमीन उसके अवज में नाम करवाई गई है। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। भूमाफिया सरगना इसमें एक्टिव हो चुके हैं और उसके खिलाफ किसान यूनियन परसों वो कब्जा लेने के लिए आए थे, पहुंचे, कब्जा होने नहीं दिया और आगे भी नहीं होने देंगे। इसमें जो भूमाफिया इन्वॉल्व है वो दुष्यंत चौटाला का जीजा है, देवेंद्र काद्यान, जिसने पानीपत ग्रामीण से इलेक्शन लड़ा है, उसके छोटे भाई दीपक काद्यान के नाम ये जमीन हुई है। ये जो सरकार के लोग हैं, दुष्यंत चौटाला के बंदे हैं, ये इस समय भूमाफिया काम कर रहे हैं और पैसे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को संज्ञान लेकर एक स्पेशल टीम गठित करके जिन अधिकारियों ने ये 420 किया उन पर पर्चा दर्ज किया जाए। और ये जो जेजेपी का नेता पानीपत से आके यहाँ पर कब्जादारी बन रहा है, इस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री को भी, क्योंकि वो करनाल से एमएलए भी है, उनका फर्ज भी बनता है इस पे संज्ञान लें। और ये जो केस है ये आपके सामने है। आज 90 लाख की जमीन कैसे 17 लाख रुपए में वो अपने नाम करवा गया। जगदीप जी, एक सबसे बड़ी बात है कि सेटिंग भी हो सकती थी। बड़े बड़े जो करोड़ों अरबों रुपए के हैं उनकी सेटिंग की जाती है, इसमें सेटिंग क्यों नहीं की बैंक ने? क्यों, आपको क्या लगता है? किसान बिल्कुल अनपढ़ है रिशपाल सिंह, उसके पास कोई नोटिस नहीं आया। हमने जब परसों हाईकोर्ट के जो वकील आए, हमने उनको कहा भी आपने कहाँ एडवर्टाइजमेंट दी? वो बोले हमने अखबार में दी। मैंने अखबार दिखाओ, इंडियन एक्सप्रेस, इंग्लिश अखबार, जिसको कोई यहाँ पढ़ता भी नहीं। कह रहा जी ये देखो इंग्लिश अखबार में हमने एडवर्टाइजमेंट दी थी। ये सारे फर्जी नोटिस निकाले गए, किसान तक कोई नोटिस नहीं पहुंचा। इंग्लिश अखबार में ऐड दी गई और फिर ई नीलामी, ई ऑक्शन से ये जमीन अपने नाम करवा ली। ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। किसान किसी भनक भी नहीं आने दी, उससे पीछे पीछे सारा काम किया। आप यहाँ पहुंचे हैं, क्या किया गया? आज मुख्यमंत्री का नाम ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री से मांग किया इस पे को संज्ञान लें और इस पे एक टीम गठित करके और इसकी जांच करवा के जो जो दोषी अधिकारी हैं, बैंक के अधिकारी हैं, उन पर पर्चा दर्ज हो और उस जिस बंदे ने ये जमीन लिया उसको भी सीधी चेतावनी है, 10 दिन के अंदर अपना फैसला करे। इस प्रकार से हम किसान की जमीन पौड़ियों के ब्याह पर नहीं लुटने देंगे। भारतीय किसान यूनियन के जो टिकैत के हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष हैं रतन मान, वो भी हमारे साथ हैं। मान साहब, क्या कहेंगे? अब क्या मामला है? छोड़ दिया था किसी भी कीमत पर किसान की जो जमीन है कुर्क नहीं होने देगी, फिर क्यों ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? बिल्कुल सही बात है। ये तो उस अंग्रेज शासनकाल की बात है जब उन्होंने किसान की जमीन को बचाया था। और अब ये मौके की जो सरकार है, और सबसे बड़ी बात ये है किसान ने किसान के ऊपर हमला कर दिया और उस किसान ने हमला कर दिया जो आज सत्ता में भागीदार है, दुष्यंत चौटाला की पार्टी में है वो लोग। और मैं तो ये कहूँगा कि दुष्यंत चौटाला ने भी इसमें संज्ञान लेना चाहिए और डट कर किसानों के साथ मदद करनी चाहिए। और इंक्वायरी हो इसमें बहुत हाई लेवल की, कि जो बैंक मैनेजर ने उस किसान ने मिलकर जो ये षड्यंत्र रचा है। किसान बड़ा बड़ा पत्नी कैंसर से पीड़ित, डेयरी का काम चला नहीं, कोरोना की महामारी, और इन हालात में हमने अब ये देखने को मिला कि उसकी ज़मीन नहीं छीन ली जाए। करोड़ों की ज़मीन कोडियों में, यानी भूमाफिया, सरकार ने भूमाफिया कर्जदार किसानों के ऊपर छोड़ दिए क्या? ये बर्दाश्त नहीं करेंगे किसी भी कीमत में। हम इसे केस को, रिछपाल के केस को चुनौती के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बाकी तो बाद में देखेंगे सब कुछ जो कुछ होगा। ये पूरी किसान बिरादरी के लिए, भारतीय किसान के लिए चुनौती है और हमको स्वीकार है ये चुनौती। कितना पैसे कितने थे और कितनी जमीन की ऑप्शन की है? भाई ने 2007 में लोन लिया, 11 लाख का लिया, इन्हें ब्याज पे ब्याज लगा 17 लाख बना दिया और करोड़ों के ऊपर की जमीन, और उसको मतलब इवन हड़प लिया। और मैं ये बता चुका हूँ कि इतना इसका पीड़ित रहा परिवार, शारीरिक तौर पे भी, आर्थिक तौर पे भी। और फिर सबसे बड़ी बात ये है कि सेटलमेंट चल रही, इससे बैंक का मैनेजर आता है, सेटलमेंट कर तुम्हारे इस किसान भाई से, उसको वो भी मौका नहीं दिया। अरे 13 लाख करोड़ रुपये तो 1000 करोड़ तो ये अभी तो माफ़ करें अंबानी और के हैं, और ये लाखों में ही बस सिर्फ, और मात्र से लाख। इतना बड़ा जुर्म एक ही देश में
कहाँ तो प्रधानमंत्री इतने हजारों लाखों करोड़ रुपए की उन खांदे पींदे लोगों को जो देश में पूरा व्यापार करे उनको इतनी बड़ी रियायत, और इसे एक छोटे से अनपढ़ किसान के, छोटे से गांव के किसान को इतना बड़ा अन्याय कि उससे जमीन से ही वंचित कर दिया गया एक षड्यंत्र धोखाधड़ी के तहत। स्वीकार नहीं है ये बात, ना करेंगे किसी कीमत पर। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति है, आज किसान पंचायत ने फैसला ले लिया, हम पंचायती आदमी है, पहला पंचायत से हल करना चाहते हैं, और जो भी वो देवेंद्र नाम का आदमी है शिवा का, उसको 10 दिन का टाइम दे दिया, चाहे तो वो किसान बिरादरी में आ जाए या सीधा किसान के घर चला जाए, उससे बैठकर उस किसान को संतुष्ट कर दे, उसकी जमीन छोड़ दे, पैसे लेना देना जो कुछ भी है, या पंचायत में छोड़ दे, ना उसका या पंचायत फैसला कर देगी। और एक मेरी मुख्यमंत्री जी से सीधी अपील है कि इस केस में पर्टिकुलर संज्ञान ले, व्यक्तिगत संज्ञान ले, और जो ये बैंक के अधिकारी और भी जो इस प्रक्रिया में शामिल रहे हैं सबके खिलाफ इंक्वायरी करवाकर उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो, और इस किसान की नीलामी कैंसिल करवाई जाए। राजस्थान के किसान पर हमला हुआ था, टिकैत साहब वहाँ पहुंचे थे, तुरंत 2-4 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री का ऐलान हो गया, जमीन की मुक्त कर दी गई किसान की। तो यहाँ नहीं हो सकता क्या? यहाँ भी होना चाहिए, और ये मेरी सबसे अहम मांग है सरकार से। कैसा पहुंच रहे हैं क्या यहाँ पे? नहीं, अभी तो इसना अभी कर लेंगे काबू में काम ना, अरे जरूरत पड़ी तो टिकैत साहब भी कोई दूर नहीं है, जिस दिन भी हमारा फैसला होगा वो भी आ जाएंगे। तो अभी ये हमें है कि हमें इस मामले को काबू में कर लेंगे और उस किसान को भी बुद्धि आ जाएगी, और नहीं तो इतनी बड़ी किसान बिरादरी है, मुंह दिखाने का लायक नहीं रहेगा शिवा वाला किसान, जिसने ये इतना अपमान किया कि किसान का एक पाप भी किया है, वो निमट ले आकर के, अच्छा रहेगा। और नहीं तो जमीन में तो कैसे कहीं पुष्प वहां नहीं किसी का हल चलने देंगे, वहां हल चलेगा तो रिछपाल का चलेगा। बिल्कुल किसानों का यही कहना है। भारतीय किसान यूनियन के रतन मान जो केस टिकैत के जो प्रदेश अध्यक्ष उनका कहना है, तमाम किसानों का यही कहना है, किसी भी कीमत पर किसान की जमीन पर कब्जा नहीं होने देंगे। सबसे बड़ी बात है कि इसमें सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और उस किसान को भी बिरादरी में पंचायत में आना चाहिए और पूरा फैसला करना चाहिए। अब देखने वाली बात यह है कि किसानों ने 10 दिन का टाइम दिया है, 10 दिन के अंदर जब फैसला होगा तो ठीक है, नहीं तमाम जथेबंदियां यहाँ पर पहुंचेंगी और अगली रणनीति बनाएंगे।